कंटिन्यू रखते हैं स्टूडेंट। हम लोग गांधीयन ईरा पे चर्चा कर रहे थे। गांधी युग जो है मॉडर्न हिस्ट्री में, उसको हम लोग शुरू कर रहे थे। फर्स्ट हम लोगों ने पार्ट देख लिया था, अब सेकेंड पार्ट हम लोग जो है इसको देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने ये कहा था कि गांधी युग में सबसे पहले जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट था वो चंपारण में दिया गया। उसके बाद 1918 में आपका खेड़ा मूवमेंट हुआ। 1918 में ही जो है वो अहमदाबाद मिल मजदूर स्ट्राइक हुआ। ठीक है, तो गांधीयन इरा शुरू तो हो रहा था, लेकिन दूसरी ओर क्या था कि ब्रिटिश इनको कंट्रोल करने के लिए वो कुछ हथकंडे भी अपना रहे थे। वो हथकंडे क्या था, इसके बारे में हम लोग सेकेंड वीडियो में इसको चर्चा करेंगे। तो चूंकि उस समय क्या था कि भारतीयों में काफ़ी जोश खरोश बन रही थी पूरे भारत में, और उसको ख़त्म करने के लिए न्यायाधीश सिडनी रॉलेट एक्ट, एक न्यायाधीश थे, न्यायाधीश सिडनी सिडनी रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट है ना, रॉलेट एक्ट। ठीक है, इनका पूरा नाम था। इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनी थी, या ऐसे बात करें कि एक समिति बनी थी। वो समिति क्या था कि जो आतंकवादी, मतलब आतंकवादी का मतलब उनके नज़र में भारतीय क्या थे, आतंकवादी थे। ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट के थ्रू जो है उसको अरेस्ट करने की बात की गई। ठीक है, और अरेस्ट करने के साथ साथ क्या है कि उनको अरेस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जो आंदोलन चल रहा था वो अपने आप क्या हो, बंद हो जाए। जितने बड़े बड़े नेता हैं उनको क्या करें, उनको अरेस्ट कर ले, और अरेस्ट करने के बाद उनको जेल में डाल दे। ठीक है, तो उस समय मतलब जब ये एक्ट आया था भारत में, तो उस समय लॉर्ड जेम्स फोर्ड है ना, लॉर्ड जेम्स फोर्ड गवर्नर जनरल था। लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो थे, ये क्या था, ये मतलब उस समय वायसराय था। वायसराय, जिस समय ये एक्ट आया था उस समय ये क्या था, वायसराय था, वायसराय। ठीक है, अभी मतलब वायसराय का मतलब अभी आप समझिए गवर्नर। ठीक है, तो उस समय ये वायसराय था जिस समय ये एक्ट आया था। तो इस एक्ट के थ्रू जो है वो कंटिन्यू मतलब लोगों को अरेस्ट कर रहे थे, और अरेस्ट करने के साथ साथ क्या है, उनको जेल में बंद कर रहे थे। ठीक है, और जेल में बंद करने के साथ साथ क्या है कि इस एक्ट में जो है सरकार बिना मतलब जिसे चाहे उसे वो क्या करते थे, अरेस्ट कर लेते थे, और अरेस्ट करने के बाद उस पर मुकदमा चलाया जाता था। ठीक है, इसको जो है बिना कानून को बिना वकील, ठीक है, मतलब इसलिए इसे कानून के बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील के कानून बताया गया। मतलब इसमें क्या था कि यदि कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है तो उस पर सिर्फ मुकदमा चलेगा, और उसमें वो ना वकील रख सकता है ना वो अपना दलील रख सकता है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट मतलब इसमें था। ठीक है, तो भारतीयों में क्या था कि भारतीयों में इसका काफ़ी ज़्यादा रोष था। रोष क्यों था कि अगर कोई आदमी अरेस्ट होता है तो वकील रखने का अधिकार है, लेकिन इस एक्ट के थ्रू क्या था, कोई भी व्यक्ति वकील नहीं रख सकता था। और इसी का फ़ायदा उसने क्या किया, इसी का फ़ायदा उसने उठाया, और दो बड़े लीडर जो थे, सैफुद्दीन किचलू है ना, सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल है ना, और डॉक्टर सतपाल को इन्होंने क्या किया, अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने के बाद इनको कहाँ रखा गया, इनको अमृतसर के मतलब जालियांवाला जो बाग था वहाँ उनको बंद किया गया था, या वहाँ उनको अरेस्ट करके रखा गया था। जब भारतीयों को पता चला तो महात्मा गांधी जी के आह्वान में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब एक सभा का आयोजन किया। ठीक है, सभा का आयोजन किया, और इस सभा का आयोजन जो है वो वही मतलब जैसे बैसाखी के दिन रखा गया था कि अब जो है जिनको अरेस्ट किया गया है उनको छोड़ा जाए, और छोड़ने के बाद जो है
मतलब छोड़ने की बात की गई थी, हमारे तरफ से डिमांड थी, लेकिन उस समय जो जनरल डायर जो था वो काफ़ी खौफनाक आदमी था, काफ़ी खतरनाक आदमी था, है ना। और उसने क्या किया था कि निहत्थे लोगों पर गोली चला दिया था। मतलब जनरल रॉबिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर इसका पूरा नाम था। काफ़ी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जनरल रॉबिन रॉबिन इसको रॉबिन लैंड एडवर्ड हैरी डायर, एडवर्ड हैरी डायर ही रखिए। एडवर्ड एडवर्ड हैरी डायर निहत्थे लोगों पर गोली चलाया और 1000 से ज़्यादा लोग जो है, 1000 से ज़्यादा लोग जो है इनको गोली लगा था। 1000 से ज़्यादा लोगों पर गोली चलाया गया था। ठीक है, तो आप सोचिए कि भारत के इतिहास में ये जालियांवाला बाग या जालियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को याद रखना है कि ये जो जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, वो 13 अप्रैल जालियांवाला बाग ये अमृतसर में है। हत्याकांड जो है, हत्याकांड ही बोलेंगे क्योंकि ये सोची समझी एक राजनीति थी अंग्रेजों की। 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड हुआ था भारत के इतिहास में। और इसी से क्षुब्ध होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किए थे, इसी घटना के बाद जो है उनको सर की उपाधि दी गई थी, तो उन्होंने सर की उपाधि को उन्होंने क्या किया, त्याग दिया। सर की उपाधि को त्याग दिए। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जितने भी भारतीय थे, है ना, उनको जैसे आपको सर्जेंट एजेंट की उपाधि महात्मा गांधी जी को इन्होंने दिए थे। ठीक है, तो जो सर्जेंट एजेंट की उपाधि इन्होंने महात्मा गांधी जी को दिए थे, उनका क्या हुआ, उन्होंने जो उनको उपाधि जो दिया था, सर्जेंट एजेंट की उपाधि उन्होंने, तो उन्होंने उनको पहली बार प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, भारतीयों को भर्ती करने के लिए इनको बताया गया था। लेकिन क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी क्या हुआ था कि हम लोगों को आज़ाद नहीं किया गया, और महात्मा गांधी जी ने क्षुब्ध होकर उनको जो उपाधि दी गई थी वो त्याग दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि सर की उपाधि जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किए, इन्होंने त्याग दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनकी उपाधि को, सर की जो उपाधि दी थी वो त्याग दिए। तो ध्यान रखना है, ये गांधी युग पार्ट 2 चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, पहला पार्ट हम लोगों ने पहला वीडियो में बना के सेकेंड पार्ट की ओर रुख किया था। तो मैं आपको बता दूं कि जब इस तरीके का घटनाएं होने लगी, ठीक है, रॉलेट एक्ट आया, तो रॉलेट एक्ट के बाद जो है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड आया। जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद एक हंटर कमीशन बैठाया गया इसके जांच करने के लिए। चूँकि क्या था कि वो उसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, तो भारतीय नहीं होने के वजह से जो है वो पूरा रिपोर्ट उसके फेवर में ही गया। ठीक है, तो कुल मिला के क्या था कि अंग्रेज एक सोची समझी नीति के थ्रू जो है वो भारतीयों पर कंट्रोल कर रहे थे और भारतीयों को कुचलने का प्रयास कर रहे थे। महात्मा गांधी जी जो थे वो बार बार क्या थे, क्योंकि उनकी जो सोच थी वो अहिंसा पर आधारित था। उनको लग रहा था हिंसा जो है उनके उनके मतलब उनके आंदोलन में समाहित नहीं है, तो वो अहिंसा के पुजारी थे। और वो सारे आंदोलन जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, अहमदाबाद मिल मजदूर तक उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को अपना के रखा। और उसके बाद जो है जब रॉलेट एक्ट आया, तो रॉलेट एक्ट के बाद जो है सारे भारतीय जो बड़े बड़े नेता थे उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने भारत में असहयोग आंदोलन चलाने की बात की गई। असहयोग आंदोलन, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन पार्ट 3 में। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं।
थैंक यू वेरी मच।